है, किसी के झूठे वादे में नहीं आना है। हमको अपने मेहनत से, अपने महापुरुषों की विचारधारा से और अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चल करके इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आने वाले भविष्य के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो अब हम अपने आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर, मुख्य सेक्टर के प्रभारी अयोध्या देवी पाटन मंडल माननीय श्री छोटेलाल मौर्य जी का आह्वान करो। उससे पहले हम सभी लोग एक बार पूरा अपने महापुरुषों के सम्मान में जोरदार नारा लगाने का काम करेंगे, दोनों हाथ उठा करके। तो साथियों, माननीय छोटेलाल मौर्य जी को बुलाओ। इससे पहले जोरदार नारे से माननीय अध्यक्षता कर रहे माननीय छोटेलाल मौर्य जी का आह्वान करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मंडल कांशीराम साहब अमर रहे, मंडल कांशीराम साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भारत कुमारी माता जी जिंदाबाद, भारत कुमारी माता जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। बीच में भी भाई संतोष गौतम जी जो पूर्व विधानसभा के सचिव हैं, जयसिंहपुर भाई अमित कुमार जी सेक्टर अध्यक्ष सोली, आप दोनों साथियों का आगमन हुआ, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब माननीय अध्यक्षता कर रहे माननीय छोटेलाल मौर्य साहब से निवेदन करूंगा कि आवे और अपनी बात को रखते हुए आज के इस बैठक के समापन की घोषणा करें। लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपने वाणी के श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए भारत रत्न भारतीय संविधान के निर्माता पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में बाप से PS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी के चरणों में वाणी के श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आज इस संगोष्ठी में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय जिला त्यागी जी, पूर्व मंत्री मुख्य सेक्टर प्रभारी अयोध्या मंडल, माननीय दूरनाथ सेक्टर प्रभारी अयोध्या मंडल, माननीय कृष्णनाथ पंकज अम्बेडकर जिला प्रभारी सुल्तानपुर, माननीय सिंहनाथ गौतम जिला प्रभारी सुल्तानपुर, माननीय ओम प्रकाश गौतम वरिष्ठ नेता। आज हम ऐसे मसीहा का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को नई दिशा दी। अगर इस देश में माननीय कांशीराम जी का जन्म ना हुआ होता तो आज हम लोग का जो पोजीशन आज से 35 साल पहले था उसमें कितना सुधार होता ये कल्पना किया जा सकता है। और उन्होंने समाज के लिए जो दिया है यदि हम उसको समझने का प्रयास करें, सोचने का प्रयास करें और वास्तव में उसमें थोड़ा सा अपना समय और धन लगाने का प्रयास करें तो वो दिन दूर नहीं जब ये पार्टी इस देश की सबसे ऊंची कुर्सी प्रधानमंत्री कुर्सी पर सत्तासीन ना हो जाए। और आज के परिवेश में यदि आप देखें कि एक लौकिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो संविधान सम्मत काम करते हुए आगे बढ़ना चाहती है और इस देश की एकलौती नेता है बाल कुमारी मायावती जिनकी दूरदृष्टि से यह देश और प्रदेश वाकिफ हो चुका है और देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली यह पार्टी जिसके बारे में सारी पार्टियों के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, कभी उपमा देते हैं, कभी तोड़ने का प्रयास भी करते हैं। और इस पार्टी के आने के बाद ही विशेषकर उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री जी चर्चा कर रहे थे कि पिछड़ों की चर्चा कहीं हुई है उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद तो केवल बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई है तभी जाके पिछड़ों की राजनीति में भागीदारी की बात हुई है और भागीदारी मिली भी है। और ये जो नेता आपको दिख रहे हैं जो कभी बहुत ताकतवर हुआ करते थे, जो समाज का बहुत सारा काम कर चुके थे बहुजन समाज पार्टी में, आज वो बहुजन समाज पार्टी से निकलकर केवल अपना भला कर पा रहे हैं, केवल अपना भला कर पा रहे हैं। समाज के लोग इस बात को आप पूरी तरह समझ रहे हैं। अब पिछली जैसी स्थितियां नहीं है, लोग जात देखकर
तैयार नहीं है कि जात देखकर जो साथ देंगे तो केवल उनका भला होगा। और इस देश के तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्होंने बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो सिद्धांत अपनाया और बहुजन समाज पार्टी के बीच एक बहुत बड़ी फूट डालने का प्रयास किया। उस फूट के शिकार हमारे पिछड़े समाज के बहुत सारे नेता हुए और आज की जो स्थिति है, फूट डालने के बाद कोई एक सीट पा रहा है और कोई सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। आप कल्पना करिए, कोई भी पार्टी एक सीट पाकर वो समाज का कितना भला कर सकती है और सिंबल पर लड़ने के बाद वो समाज का कितना भला कर सकती है। और कुछ नेता ऐसे भी है जो अभी घूम ही रहे हैं, उनका अभी तक ना सिंबल हो पा रहा है ना पार्टी बन पा रही है। ऐसी स्थिति में समाज फिर बहुजन समाज की तरफ निगाहें गड़ाए बैठा है। जरूरत है हमको उस तक पहुंचने की। हमने काफी प्रयास किया इस मंडल के जिलों में जाने के साथ साथ देवी पाटन मंडल के जिलों में जाने का प्रयास किया और जो हमारे समझ में आया कि वास्तव में हमारे लोग भी इस समय कुछ शिथिल हुए हैं। इस समय ये बहुजन समाज के लोग काफी पीड़ित है, काफी पीड़ित है। गांव में जाकर देखिए, लोग को याद आता है वो शासन बहुजन समाज का जिसमें चारों तरफ से इस देश प्रदेश के साथ साथ हर जाति और समाज के लोगों की तरक्की हो रही थी। और आज कुछ चीजें चल रही, केवल झांसा दिया जा रहा, केवल एक होता चॉकलेट सर्विस दी जा रही, बाकी इस देश में लूट के काम ज्यादा हो रहे हैं। इस देश में जितना लूट इस बीजेपी शासन से पहले आजादी तक में हुआ था, उतना अकेले लूट, उससे दुगना लूट इस शासन में हुआ है। उससे दुगना पैसा इस देश से बाहर गया और जितना कर्जा था इस देश में आजादी के बाद इस पार्टी को आने तक, उसका दुगना कर्जा भी इस देश में हुआ। तो ये पैसा कहां जा रहा? ये पैसा पूंजीपतियों के खाते में जा रहा और पूंजीपति धीरे धीरे ये देश छोड़ के लूट के दूसरे देश में शरण ले। तो इस देश में पैसे की कमी नहीं है। अगर पैसे की कमी होती तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो योजनाएं चली थी कोई योजना बंद नहीं हुई, उनके जाने के बाद ही योजनाएं बंद हुई। तो सत्ता पुनः आने वाली है। चलने के बाद यह पता चल रहा है कि ना कोई नेता दिख रहा है और ना कोई पार्टी दिख रही और बहुत सारी पार्टियों के नेता तैयार बैठे हैं, सब अवसर तलाश रहे। तो हमारे लोग थोड़ा सा जिम्मेदारी से बूथ पर जाकर, गांव में जाकर दूसरे लोगों से भी अपनी बात की चर्चा करें। तो ये जो नर्सरी मंगल कांशीराम जी ने तैयार किया था, इस नर्सरी से अगर कोई पौधा उखड़ेगा, कोई भी पौधा निकलेगा, वो दूसरी नर्सरी में तरक्की नहीं कर सकता है। उसको जब तरक्की करना है तो इसी नर्सरी में लाना पड़ेगा। तो यह बात अब समाज में समझ रहा। तो अब नेताओं के पीछे केवल जाति का नाम लेके जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग फेल होंगे और संविधान सम्मत काम करने वाली ये बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से इस प्रदेश और देश में उफान भरने जा रही है। जरूरत है हमको अपने समय को और अपने धन को सही जगह पर सही समय पर लगाने की। अब वो समय आ गया। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, बहुत सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं और बहुत कुछ होने वाला है, इस बात को भी आप लोग समझ रहे हैं। और ये पूंजीपति और ये टीवी और पेपर ये सब बात को कभी आप तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। ये हमारे मीडिया के साथी जो लोग हैं, इनका भी बहुत सारा योगदान है कि जो इस मैसेज को गांव तक पहुंचाने का प्रयास करें। अगर ये लोग ना होते तो शायद जो हम लोग का स्थिति है यहाँ तक ना पहुंचा होता, क्योंकि खबरें अब मोबाइल तो हर घर तक पहुंच चुका है। हम लोग भले नहीं पहुंच रहे, मोबाइल हर घर तक पहुंच चुका है और आप लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे। अभी हम इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं हो रहा। सत्ता अगर लेनी है, एक गलत विचारधारा के लोग घर घर पहुंच रहे हैं
अपनी बात को गलत ढंग से हमारे लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हम सही होके भी अपनी बात को सही जगह पर पहुंचा नहीं पा रहे। तो अगर ये काम हम लोग कर देते तो आपने 80% काम कर दिया है और 20% अगर हम लोग कर दें तो निश्चित है इस देश की राजनीति में जो आने वाला ये चुनाव है, इस चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाए, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसमें इस देश में अगर कोई नेता दिख रहा है न्यायप्रिय, संविधान से काम करने वाला, तो उसमें एकलौता नाम जुड़ता है भारत कुमारी मायावती जी। और दूसरा नाम आपको पता नहीं चलेगा और जो नाम आता है ना वो जल्दी में खारिज हो जाता है। ऐसे जो गठबंधन बना था उसको आप लोग देखे होंगे, बहुत नाम आए, सब नाम खारिज। और जो नाम अभी चल रहा है वो चल ही रहा है, उसका रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो सारे लोग चिंतित हैं। अब कुछ लोग तक कहते हैं कि पार्टी बहुत कमजोर हो गई, तो इस कमजोर पार्टी की चर्चा बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लोगों के घर पे हो रही। जब बैठक होती है ना तो एक बार इस पार्टी और हमारे नेता की चर्चा के बगैर कोई भी पार्टी के बैठक की चर्चा खत्म नहीं होती। तो आप यही से अंदाजा लगाइए कि ये पार्टी कितना आगे जाने वाली है, जिसकी चर्चा हर महफिल में हो तो निश्चित रूप से वो सफलता की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम लोग को अपना समय और अपना धन मानव काशी राम जी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था और हम लोग अगर थोड़ा सा कुर्बानी दे दें 10%, ज्यादा नहीं मात्र 10% समय और धन अगर समाज के लिए, इस पार्टी के लिए लगा दे तो बहादुर जी को प्रधानमंत्री बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और एक विश्वास के साथ हम कह के जा रहे हैं कि बहादुर जी को इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल के लिए बना दिया जाए, ये देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है, पुनः विश्वगुरु बन सकता है। ये दावे के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान दुनिया से सबसे अच्छा संविधान है। इस बात को सारे लोग समझते हैं, पूरे दुनिया के लोग इस बात से वाकिफ हैं कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया में सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा संविधान इस देश में मात्र 10 साल लग जाए तो हम दुनिया में एक ताकत के रूप में उभर जाएंगे। और यह काम अगर कोई कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है और इसकी जो नेता है माननीय भारत कुमारी मायावती जी कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ कि अभी जो आपको अंधेरा दिख रहा है ये अंधेरा छटने वाला है, घोर होने वाला है। इस चुनाव के बाद एक उजाला आने वाला है, लेकिन जब तक उजाला ना आ जाए तब तक हमको थोड़ा सा ताकत लगाने की जरूरत है कि जिंदगी भोर है, जिंदगी भोर है, अंधेरे से गुजरते रहिए, पांव थक जाए मगर राहों पे चलते रहिए। इन सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले आज जिनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं माननीय काशी राम जी के चरणों में अपने वाणी के श्रद्धा से समर्पित करते हुए और आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद और स्वागत करते हुए अपने मुख्य अतिथि जी का विशेष रूप से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आज इस मीटिंग का समापन किया जाता है। जय भीम, जय भारत, जय खुदा।